नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं विनोद भटनागर। विनोद भटनागर फरीदाबाद हरियाणा से लिखते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब करते हुए 36 साल हो गए। भारत सरकार के या हरियाणा सरकार के विभाग में इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग रहते हुए उन्हें कई प्रमोशन भी मिलते, कई उन्नति भी हुई, लेकिन वो ज़िंदगी में कुछ नहीं बना पाए। ज़िंदगी में वो सफलता अर्जित नहीं कर पाए जो उनको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनसे जो जूनियर थे वो उनसे बहुत आगे निकल गए। वो उनको प्रमोशन तो मिले, लेकिन या तो उन्हें ऑफिस अटैच की स्थिति में रखा गया या फिर दूसरे अधिकारियों के डेपुटेशन पर जब वो छुट्टी चले जाते हैं या कोई जगह खाली हो जाती है तो डेपुटेशन पर उनको भेजा जाता रहा। उन्हें कभी भी स्वतंत्र रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदारी नहीं दी गई और इसलिए वो अपने इस सर्विस के पीरियड में भी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। पद प्रतिष्ठा भी, धन की प्राप्ति भी उतने नहीं कर पाए जितना कि उनके जूनियर कर पाए। विनोद भटनागर जी ने अपनी डिटेल्स भी भेजी है। और विनोद भटनागर जी, मैं आपको ज्योतिष के हिसाब से या लाल किताब के बताऊं कि सरकारी नौकरी मिलना, नौकरी में समय अनुसार प्रमोशन मिलना या यश कीर्ति की प्राप्ति होनी, धन संपदा की उपलब्धि होनी, ये सब कुछ ग्रहों पर निर्भर करते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए सूर्य और मंगल की प्रबलता, सूर्य और मंगल का उत्तम स्थिति में रहना आवश्यकता है। बृहस्पति का सहयोग मिलना भी इसके लिए आवश्यकता है कि बिना बृहस्पति के ना तो कीर्ति मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, ना उन्नति मिलती है और ना धन का पूरा तरह से सदुपयोग हो पाता है। इसके अलावा जो जन्म कुंडली का 10वां और 6वां भाग होता है, घर होता है, वो भी हमारे जीवन में उन्नति, प्रमोशन और सरकारी नौकरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दोनों आपकी जो डिटेल आपने भेजी है उसके अनुसार अति उत्तम है, इसीलिए आपको सरकारी नौकरी भी मिली। नौकरी मिली नहीं, आपको प्रमोशन भी मिलते रहे, आपको नौकरी में कोई परेशानी भी खड़ी नहीं हुई। लेकिन लाल किताब कहती है, और ये हमारा अनुभव भी कहता है, कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्म के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा या अपने खान पान के द्वारा या अपने ग्रह संरचना या लिविंग स्टाइल के कारण अपने कुछ ग्रहों को, जो ग्रह हमें अच्छा प्रभाव दे रहे थे, अच्छा भूमिका हमारे जीवन में निभा रहे थे, उनको हम मंद कर लें, उनको हम अशुभ कर लें या उनकी प्रबलता में कुछ कमी कर लें, तो फिर वो ग्रह अपने वो प्रभाव देने में सक्षम नहीं रहते। जैसे बहुत लोग हैं, शायद आपके साथ भी ऐसा हो, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो एक बार नौकरी मिल जाती है या एक बार वो जीवन में सेटल हो जाते हैं तो उन जीवनदाता माँ बाप को, अपने परिवार को ही भूल जाते हैं। ऐसे बहुत लोग मेरे संपर्क में आते हैं और यही उनके जीवन में उन्नति अवरोधक का कारण बन जाता है। वो एक बार सरकारी नौकरी या अपना व्यापार बसा लेते हैं या विदेश में या भारत में ही किसी नौकरी को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने दादा दादी को भूल जाते हैं, अपने बड़े भाई ताया, पर घर परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं, जो श्रद्धावान लोग होते हैं, उनको ही भूल जाते हैं। इसलिए ना तो वो जब कोई घर में मांगलिक कार्य होता है, तीज त्यौहार आते हैं या कोई शुभ काम होता है, तो उन पर भी अपने माँ बाप और उन बुजुर्गों को बुलाना, आदर सत्कार करना भूल जाते हैं। और इसके कारण ही उनकी जो ग्रह कुंडली में सूर्य हैं, बृहस्पति हैं, मंगल हैं, वो अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाते। इसलिए एक बार नौकरी प्रमोशन तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जो उपलब्धि होने चाहिए, जो यश कीर्ति, धन की प्राप्ति उन्हें होनी चाहिए थी या जो पद प्रतिष्ठा उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ऐसे में यदि आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं और आप ये अनुभव करते हैं कि आपके जीवन में कुछ कारणों से आप वो प्राप्ति नहीं कर पाए, तो लाल किताब संबंधी कुछ उपाय करके देखिए। निश्चित रूप से आपके जीवन का जो अवरोध है, आपके जीवन में जो उन्नति होनी चाहिए थी और वो उपलब्धि आपको प्राप्त नहीं हो पाई, पद प्रतिष्ठा से आप वंचित रह गए, अपने जूनियर से पिछड़ गए, तो इसके संबंध में आप लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद ले सकते हैं। इनसे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सबसे पहले तो आप एक बात को नोट कर लीजिए कि यदि आपके माँ बाप हैं, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं,
आपके बड़े भाई हैं, ताया हैं, चाचा हैं, घर परिवार में जो भी बुजुर्ग लोग हैं, उनको किसी मांगलिक कार्य के समय या दीपावली, होली या कोई और पर्व आते हैं उन पर बिल्कुल ना भुलाएं। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उनकी मदद करते रहें और ऐसे शुभ पर्वों पर, ऐसे तीज त्योहारों पर उन्हें वस्त्र आदि देकर उनका आशीर्वाद लेते रहें, उनकी प्रसन्नता लेते रहें। उन्हें आप तीर्थाटन करा सकते हैं, तीर्थों का भ्रमण करा सकते हैं, और यदि आपके पास सामर्थ्य है तो निश्चित रूप से ऐसे दीपावली, होली या दूसरे जो पर्व होते हैं उन पर अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र आदि देते रहें। यदि कोई बीमार है तो उस बीमार का इलाज कराएं, उसको जो उपयुक्त ट्रीटमेंट हो सकता है, या उनको दवा दारू की कमी है तो वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार देते रहें। इससे आपके जीवन में फिर से मंगल और सूर्य की प्रबलता बढ़ेगी, और जो लोग अवरोध आपके जीवन में, आपकी नौकरी में आए हैं, उनसे आप निश्चित रूप से बाहर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा उपाय करके देखिए। दूसरा, 43 दिन तक, लगातार 43 दिन तक हर बृहस्पतिवार को पीले चावल बना के, पीले चावल हम केसर डाल के बनाते हैं, मीठे चावल बनाते हैं, तो इन मीठे चावलों को, केसर युक्त मीठे पीले चावलों को आप किसी मंदिर प्रांगण में जाकर वहाँ वृद्धजनों को खिला सकते हैं। पुजारी, ब्राह्मण आदि जो वहाँ रहते हैं उनको दे सकते हैं, या जो वो श्रद्धालु हों उनको प्रसाद स्वरूप भी इनको वितरण कर सकते हैं। और ये कार्य आपको निरंतर 43 दिन करना है। इसके अलावा आपके घर में यदि पिताजी हैं या घर के दूसरे बुजुर्ग हैं तो उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सोने में माणिक की जड़वा के उनको अंगूठी पहना सकते हैं। कुछ ज़्यादा महंगी नहीं, 10, 20, 15, 20 हज़ार की होगी, या सोने की अंगूठी उनको किसी भी मांगलिक कार्य के अवसर पर, यदि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, आपके बेटे का जन्मदिन है या दूसरे जो अवसर आते हैं, ऐसे समय पर अपने पिताजी को सोने की अंगूठी, उसमें आप माणिक लड़वा सकते हैं या सोने की चैन बनवा के उनको दें, उनका आशीर्वाद लेते हैं और आगे से उनके मान सम्मान को, उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखें। ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, और निश्चित रूप से इस उपाय करने से आपके जीवन में ये बदलाव आ जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जन्म कुंडली के सूर्य को प्रबलता मिलेगी, सूर्य को बल मिलेगा। और सूर्य ही है जो हमारे जीवन में न केवल गवर्नमेंट जॉब देते हैं, बल्कि नौकरी में प्रमोशन, उन्नति और पद प्रतिष्ठा भी प्रदान करते हैं। तो आप इसको करिए। इसके अलावा आप मछलियों को, हर शनिवार को मछलियों को आप आटे की गोलियां बना के उनको खिला सकते हैं। वैसे ऐसा लाल किताब कहता है कि एक बार में कम से कम 500 गोलियां, छोटी छोटी गोलियां मछलियों को खिलानी चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा गोलियां भी दे सकते हैं। गोलियां गेहूं के आटे की हो सकती हैं। गेहूं के आटे में आप चावल मिला सकते हैं। चावल के साथ चाहो तो आप उसमें दूसरे अनाजों का मिश्रण भी कर सकते हैं। तो आप ये करते रहिए, इससे आपके जीवन में जो अवरोध हैं वो दूर होते चले जाएंगे। इसके अलावा आप किसी भी शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर वहाँ बाल्टी दान कर सकते हैं। वहाँ यदि कोई घंटा लगा हुआ है, घंटा आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। घंटे में, घंटा तो पीतल का होता है लेकिन चैन लोहे की होती है, तो किसी मंदिर में घंटा दान कर सकते हैं, बाल्टी लोहे की दान दे सकते हैं। या यदि किसी मंदिर में वहाँ पर पानी की व्यवस्था है तो पानी की व्यवस्था के लिए आप नलकों यदि कोई ख़राब हैं तो नल को ठीक करा सकते हैं, टंकी साफ करा सकते हैं, पानी की शुद्धिकरण की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी की व्यवस्था भी करा सकते हैं, आप टंकी बनवा भी सकते हैं। वैसे टंकी बनवाने की आवश्यकता नहीं, आजकल तो बनी बनाई टंकी आती हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी मंदिर के प्रांगण में या किसी स्कूल में पानी की पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। ये आपके लिए अत्युत्तम है। और आपने देखा भी होगा कि जो लोग अपने माँ बाप और खास करके अपने माँ बाप, बड़े बुजुर्गों और ऐसे जो छोटे मोटे दान पुण्य के साहित्यों के काम करते रहते हैं, उनके जीवन में निरंतर उन्नति होती रहती है। वो बहुत लोगों से कम, जो पदवी के रूप में थोड़ा कम स्तर के होते हैं, वो उतने सीनियरिटी के अधिकारी नहीं होते, लेकिन सीनियरों से ज़्यादा ना केवल पॉपुलर होते हैं, ज़्यादा मान्यता मिलती है और ज़्यादा धन अर्जित भी कर लेते हैं। तो आप ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप करके देखिए और
आप जैसे ये उपाय करेंगे आपको निश्चित रूप से पद प्रतिष्ठा की तो उपलब्धि होगी। आपकी रुकी हुई प्रमोशन, आपकी जो जो धनागमन के स्रोत हैं वो भी खुलेंगे। छोटे छोटे उपाय हैं, लाल किताब में बहुत शक्ति है, और लाल किताब संबंधी अपने कर्मों को सुधार लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ग्रह भी अपना पूरा प्रभाव दे पाएंगे। और इस तरह से हम